दीपक सर। हाँ बेटा सर बोलो। मुझे दो चर वाले जो रैखिक समीकरण निकाय होते हैं उनका हल तो ज्ञात करना आता है, लेकिन जो तीन चर के हमें रैखिक समीकरण मिल जाते हैं उनका हमें निकाय का हल ज्ञात करना नहीं आता है। तो क्या आप हमें वो बता देंगे कि कैसे ऐसा निकालते हैं? बिल्कुल बेटा, बिल्कुल बताएंगे आपको। इस तरह की प्रॉब्लम काफी सारे बच्चों की हो सकती है, तो इसको कैसे सॉल्व किया जाए इसके लिए देखते हैं इस वीडियो को। बच्चों, इस वीडियो में मैं आप सभी को रैखिक समीकरणों के निकाय का हल ज्ञात करना सिखाने वाला हूं। आप सभी ने 10वीं क्लास में दो चरों के रैखिक समीकरण निकाय का हल ज्ञात करना सीखा होगा। वहां पर आपने आलेख्य विधि से, प्रतिस्थापन विधि से, विलोपन विधि से और वज्र गुणन विधि से दो चरों के रैखिक समीकरण निकाय का हल ज्ञात करना सीखा था। अब यदि हमारे पास दो से अधिक चर दिए गए हों किसी रैखिक समीकरण निकाय में, तो उस रैखिक समीकरण निकाय का हल किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है, यह मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिएगा। काफी इंपॉर्टेंट बच्चों ये वीडियो रहेगी आप सभी के लिए। तो बच्चों, दो या दो से अधिक रैखिक समीकरण निकाय का हल ज्ञात करने की हमारे पास दो और इंपॉर्टेंट विधियां होती हैं। पहली विधि होती है आव्यूह विधि और दूसरी विधि होती है सारणिक विधि। ये दो और विधियां हैं दो या दो से अधिक चरों वाले रैखिक समीकरण निकाय के हल को ज्ञात करने की। अब एक एक करके हम इन दोनों विधियों के बारे में आज की इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आव्यूह विधि के बारे में। आव्यूह विधि, इसका बच्चों दूसरा नाम भी है गॉस जॉर्डन विधि। अब इस विधि की सहायता से हम कैसे दो या दो से अधिक चरों के रैखिक समीकरण निकाय का हल ज्ञात करते हैं, ये हम यहां पर सीखते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास दो चरों का एक रैखिक समीकरण निकाय दिया गया है a1x प्लस b1y बराबर c1, a2x प्लस b2y बराबर c2। ठीक है, ये दो चरों का रैखिक समीकरण निकाय है। एक हम तीन चरों का रैखिक समीकरण निकाय लेते हैं। तो a1x प्लस b1y प्लस c1z बराबर d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z बराबर d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z बराबर d3। आपको बेटा यहां पर सबसे पहला काम करना है इन दिए गए रैखिक समीकरणों को आव्यूह रूप में परिवर्तित करने का। तो इनको हम आव्यूह रूप में परिवर्तित करेंगे। तो इनको बेटा हम इस तरीके से लिख सकते हैं a1 b1 a2 b2। यहां पे हम लिखेंगे x y बराबर यहां पर हो जाएगा c1 c2। ठीक है, अब यहां पर बच्चों हमारे पास चरों के गुणांक है, तो इसलिए इसे हम गुणांक आव्यूह बोलते हैं। इसको हम कैपिटल ए के द्वारा दर्शाते हैं। ये चरों वाला आव्यूह, तो इसको हम चरांक आव्यूह बोलते हैं। इसको हम कैपिटल एक्स द्वारा दर्शाते हैं। और ये बेटा अचर आव्यूह है, तो इसको हम बी के द्वारा दर्शाते हैं। तो इसका मतलब हमने इस रैखिक समीकरण निकाय को ax बराबर b के रूप में प्रदर्शित कर दिया। अब यहां से मुझे x और y के मान ज्ञात करने हैं। तो बेटा x बराबर होता है यहां पर a इनवर्स b। ठीक है, और a इनवर्स को हम लिख सकते हैं एडजॉइंट ऑफ a बटे a का सारणिक गुणा b। तो ऐसे बेटा हम दो चरों के रैखिक समीकरण निकाय का आव्यूह विधि से हल ज्ञात करते हैं। तीन चरों के रैखिक समीकरण निकाय के बारे में बात करें तो यहां पर पहले हम इसको आव्यूह रूप में परिवर्तित करेंगे। तो ये होगा a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3। यहां पर होगा गुणा में x y z, ये आव्यूह होगा, बराबर हो जाएगा
D1 D2 D3। ठीक है, यहां पर भी बेटा ये ax बराबर b के रूप में है, तो x बराबर होगा a इनवर्स b के बराबर, और यहां से हम लिख सकते हैं x बराबर एडजॉइंट ऑफ a बटे a का सारणिक गुणा b। तो ऐसे बेटा हम तीन चरों के रैखिक समीकरण निकाय का हल आव्यूह विधि द्वारा ज्ञात करते हैं। चलिए इसका हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो उदाहरण के तौर पर मान लीजिए हमारे पास दो चरों का एक समीकरण निकाय है x प्लस वाई बराबर 2, x माइनस वाई बराबर 0। ये दो चरों का एक समीकरण निकाय है, मुझे इसका हल ज्ञात करना है आव्यूह विधि द्वारा। तो सबसे पहले बेटा हम यहां पर गुणांक आव्यूह लिखेंगे, ये होगा 1 1 1 माइनस 1। चर आव्यूह होगा एक्स वाई बराबर, अचर आव्यूह हो जाएगा 2 0। ठीक है, अब यहां बेटा ये ए एक्स बराबर बी बन गया। अब x बराबर होगा a इनवर्स b के, तो हम इस आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात करेंगे। अब 2 गुणा 2 कोटि का व्युत्क्रम ज्ञात करना आपको आता ही है, ये बराबर होगा 1 बटे 1 का सारणिक एडजॉइंट ऑफ a के। अब 2 गुणा 2 कोटि का एडजॉइंट कैसे लिखते हैं हम, तो इसके लिए बेटा हम यहां पर इनका स्थान बदल देते हैं। तो इनका स्थान बदलेंगे तो 1 की जगह आ जाएगा -1 और -1 की जगह हो जाएगा 1, और यहां पर बेटा हम चिन्ह बदल देते हैं। तो 1 की जगह होगा -1, यहां पर भी -1 हो जाएगा। ये हो गया एडजॉइंट ऑफ a का सारणिक हो जाएगा बराबर सारणिक 1 1 1 -1, तो ये बराबर होगा ये माइनस ये, तो हो गया -1 -1, दैट मीन्स -2। ठीक है, तो यहां से बेटा a इनवर्स बराबर होगा -1 बटे 2, और ये होगा -1 -1 -1 1। मतलब बेटा ये हो जाएगा 1 बटे 2, -1 के अंदर गुणा करेंगे तो 1 1 1 -1। ठीक है, अब यहां पर मान रख देंगे तो x बराबर होगा 1 बटे 2 1 1 1 -1, b की जगह होगा 2 0। इन दोनों आव्यूह का आपस में गुणा करोगे तो ये बराबर हो जाएगा 1 बटे 2, 2 यहां पर होगा 2। ठीक है, 1 बटे 2 का अंदर गुणा कर दोगे तो यहां से बेटा हमारे पास x बराबर आएगा 1 1, और x आव्यूह था हमारा एक्स वाई। देन इसके बाद हम तुलना करेंगे, तो तुलना करने पर यहां से x बराबर 1 और y बराबर 1 आ जाएगा। तो ये इस रैखिक समीकरण निकाय का हल होगा। अब आपको दो चरों के रैखिक समीकरण निकाय में ये विधि थोड़ी लेंदी लग रही होगी, बट बेटा 3 चरों के रैखिक समीकरण निकाय में ये विधि बहुत ज़्यादा यूजफुल होती है। अब यहाँ पर बच्चों का क्वेश्चन होता है, सर यदि इस a के सारणिक का मान 0 हो जाए तब क्या करेंगे। तो यदि बेटा a के सारणिक का मान 0 हो जाए तो उस केस में उस निकाय के संगत हल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, बट हाँ इस केस में निकाय का अद्वितीय हल तो नहीं होगा। ठीक है, अब इसके बाद यहां पर हम निकालते हैं एडजॉइंट ऑफ a गुणा b। अब यदि एडजॉइंट ऑफ a गुणा b बराबर आ जाता है 0 के तो अनंत हल होते हैं, निकाय संगत होता है अनंत हल होते हैं, और यदि एडजॉइंट ऑफ a गुणा b नॉट इक्वल टू 0 आता है तो कोई हल नहीं होता। तो इस तरीके से हम दो या दो से अधिक चरों के रैखिक समीकरण निकाय का हल आव्यूह विधि द्वारा ज्ञात करते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं दूसरी विधि के बारे में। दूसरी विधि है
सारणिक विधि, जिसे कुछ किताबों में क्रैमर रूल के नाम से भी लिखा गया है। ये बेटा क्रैमर एक गणितज्ञ थे, उन्होंने एक नियम दिया था, तो उन्हीं के सम्मान में इसको हम क्रैमर नियम बोलते हैं। ठीक है, अब क्रैमर नियम से हम कैसे दो या दो से अधिक चरों के रैखिक समीकरण निकाय का हल ज्ञात करते हैं वो हम यहाँ पर देखते हैं। तो अगेन मैंने माना हमारे पास दो चरों का एक रैखिक समीकरण निकाय है, a1x प्लस b1y बराबर c1 एंड a2x प्लस b2y बराबर c2, और हमने तीन चरों का भी एक रैखिक समीकरण निकाय मान लिया। a2x प्लस b2y प्लस c2z बराबर d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z बराबर d3। अब क्रैमर नियम के अंतर्गत यहां पर बेटा हम निकालते हैं डेल्टा, डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2, इन तीन के मान निकालते हैं। अब डेल्टा बराबर होता है सारणिक a1 b1 a2 b2, डेल्टा 1 बराबर होता है सारणिक c1 c2 b1 b2, एंड डेल्टा 2 बराबर होता है a1 a2 b1 b2। ठीक है, अब यदि डेल्टा नॉट इक्वल टू हो 0 के तो x बराबर होता है डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा एंड y बराबर होता है डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा। तो ऐसे बेटा हम दो चरों के रैखिक समीकरण निकाय का हल सारणिक विधि द्वारा ज्ञात करते हैं। अब बात करते हैं तीन चरों के रैखिक समीकरण निकाय की। तो यहां पर हम निकालेंगे डेल्टा का मान, ये होगा a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, डेल्टा 1 बराबर होगा, यहां पर बेटा ये जो पहला कॉलम है ना, पहला स्तंभ है, इसको हम अचरों वाले स्तंभ से चेंज कर देंगे। तो यहां होगा d1 d2 d3, बाकी दूसरा और तीसरा स्तंभ सेम रहेगा। डेल्टा 2 बराबर होगा यहां पर, अब यहां पर हम दूसरे स्तंभ को d1 d2 d3 से प्रतिस्थापित कर देंगे। तो हो गया a1 a2 a3 d1 d2 d3 c1 c2 और c3। अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि हम डेल्टा 3 में क्या करेंगे, यहां पर हम तीसरे स्तंभ को d1 d2 d3 से प्रतिस्थापित कर देंगे। तो a1 a2 a3 b1 b2 b3 एंड d1 d2 d3, ये हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, अब यदि डेल्टा नॉट इक्वल टू हो 0 के तो x बराबर होगा डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा के, y बराबर होगा डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा के एंड z बराबर होगा डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा के। ठीक है, अब यहां पर कुछ बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर यदि इन दोनों केसों में डेल्टा बराबर 0 हो जाए तो क्या करेंगे। तो बेटा डेल्टा बराबर 0 के केस में निकाय का अद्वितीय हल नहीं होगा। अब इस केस में हमें यह देखना होगा, यदि हमारा दो चरों का रैखिक समीकरण निकाय है तब तो हमें देखना होगा कि डेल्टा 1 और डेल्टा 2 में से कोई एक अशून्य हो। यदि कोई एक अशून्य है तो उस केस में निकाय का कोई हल नहीं होगा, और यदि ये दोनों शून्य हो गए तो बेटा निकाय के अनंत हल होंगे। ठीक है, वहीं यदि हमारे पास तीन चरों का रैखिक समीकरण निकाय दिया गया है तो वहां पर हम डेल्टा 1 डेल्टा 2 और डेल्टा 3 के मान देखेंगे। अब यदि इन तीनों में से किसी एक का मान भी नॉट इक्वल टू 0 हो गया यानी अशून्य हो गया, तब तो उस निकाय के कोई हल नहीं होंगे।
परंतु यदि इन तीनों का मान भी शून्य के बराबर है तो निकाय के अनंत हल होंगे। अब अनंत हल के केस में हम z बराबर t रख के x और y के मान t के पदों में ज्ञात कर लेंगे। तो इस तरीके से बेटा हम दो और दो से अधिक रैखिक समीकरणों के निकाय का हल ज्ञात करते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर आपने तो केवल 2 और 3 चरों के रैखिक समीकरण निकाय के एग्जाम्पल दिए, यदि 3 चरों से ज्यादा रैखिक समीकरण निकाय दे दिया जाए तो उसका हल कैसे ज्ञात करेंगे। तो वैसे तो बेटा ये आपके 12th के सिलेबस में नहीं है, बट फिर भी आपकी नॉलेज के लिए मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। तो उस केस में देखो क्या होगा, आपका आव्यूह विधि के अंतर्गत सबसे पहले हम बात करते हैं। तो यहाँ पर बेटा एक कॉलम और ऐड हो जाएगा, ठीक है। नीचे एक एक्स वाई, 2 ही चर है ना, 3 चर, अच्छा 4 चर हो गए, तो यहाँ पर एक कॉलम और ऐड हो जाएगी। देखो यहाँ 2 कॉलम थी 2 चर थे, यहाँ 3 कॉलम थी 3 चर थे, वहां पर 4 कॉलम हो जाएंगी, ठीक है। 4 समीकरण दिए गए होंगे तो 4 रो होंगी 4 कॉलम होंगी, 5 चर दे दिए जाएंगे तो 5 रो हो जाएंगी 5 कॉलम हो जाएंगी। तो उस तरीके से आगे बढ़ते चले जाएंगे। तरीका यही रहेगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, ठीक है। तो ऐसे बेटा हम 2 अथवा 2 से अधिक चरों के रैखिक समीकरण निकाय का हल ज्ञात करते हैं। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करिएगा, साथ में आप सभी अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। बेटा मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, उसके ऊपर आपको इन दोनों मेथड को लगाना है। क्वेश्चन है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 3, x माइनस वाई प्लस जेड बराबर में 1 एंड 2x माइनस वाई प्लस 3z बराबर 4, ठीक है। आपको बेटा इस 3 चरों के रैखिक समीकरण निकाय का हल ज्ञात करना है और इसका आंसर आप सभी मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा और भी इस तरह की आपको यदि वीडियो जाननी है तो इसके लिए अभी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और लाइक जरूर करें बेटा, ओके। अब इसी तरीके की और वीडियो में हमारी जल्दी मुलाकात होगी, तब तक के लिए अलविदा मेरे दोस्तों।